सलाम प्यारी अवाम। तो भैया आज हम उनकी मिट्टी पलीत करने जा रहे हैं कि जिनको तकरीबन हर यूट्यूबर ने रोला हुआ है। टाइटल से आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि आज हमने देसी और बर्गर अवाम की तशरीफ फाड़नी है, जिसमें जी हाँ आपका साथ देना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मकसद ये नहीं कि देसी काम अच्छा है या बर्गर काम, बात सिर्फ इतू सी है कि करते देसी भी बकड़ बोदियां हैं और बर्गर्स भी, बस इनका करने का अंदाज डिफरेंट होता है। अब कहीं देसी अपनी पेश करने बैठ जाते हैं तो कहीं बर्गर नंगे हुए फिरते हैं। बात करें अगर देसी लोगों की शादियों की, तो इन लोगों ने भाई इतने रस्मों के रैंडी रोंडे डालने होते हैं कि जिस पर बंदा एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई जा सकती है। खैर अब जब शादी का माहौल होता है तो हर कोई अपने शौक पूरे करता फिरता है और एक आधा इनमें से फायरिंग का चाबी पूरा कर ही लेता है, जिसके नतीजे में दूल्हे राजा को घोड़ी पे बिठाने की बजाय पुलिस वाले अपनी लोड़ी पे बिठाकर ले जाते हैं, फिर मिन्नतें तरलों का रक्स किया जाता है। लेकिन अगर यही शादी बर्गर्स की हो तो वहाँ इन गुंड पटाखियों से गुरेज किया जाता है। सब कुछ इस कदर सिंपल और खामोशी से किया जाता है जैसे शादी नहीं कोई क्राइम किया जा रहा है। और इन सब में भी चाहे देसी हो या बर्गर, फूफियों और मामों ने तो अपना पिट से यहाँ पर डालना ही होता है कि भाई हमें तो स्टेज पर नहीं बुलाया गया, हमें तो रोटी नहीं मिली, मैंने तो कुल्फा खाना था। रिश्तेदारों कुछ तो खुदा का खौफ खाओ। अरे चुप हो जाओ पापियों, चुप हो जाओ। फिर शादी होने के कुछ ही दिनों बाद ये देसी अवाम एक ही बात की बूंद लेनी कर देते हैं कि भाई खुशखबरी कब दोगे। देसी फैमिलीज में तो इस तरह पूछताछ करने लग जाते हैं जैसे कि अभिजीत को पेन की कैप मिल गई है और वो पेन की पूछताछ करने लग गए लोगों से। ओ हेलो भाई, ये निकाह में लड़की वालों ने थोड़ी लिखवाया था कि बाय वन गेट वन फ्री। अब बच्चा तो ऊपर वाले की देन है, और हाँ बच्चा भी फिर ये कहते हैं कि अगर हो तो लड़का ही हो। तो बंदा पूछे जिन्हें जमना है वो खुश रहे या बंदा है, जो लड़की हुई तो मसला होएगा, वो भी तो फीमेल ही है। ये बकड़ कूदियां ज्यादातर देसी अवाम में ही पाई जाती हैं, लेकिन ये जरासीम आहिस्ता आहिस्ता बर्गर्स में भी ट्रांसफर हो रहे हैं। और जब अल्लाह अल्लाह करके न्याना हो ही जाता है तो फिर न्यानों की दादी उसका वही रिश्ता फूफो की मिशनी औलाद से तय कर देती हैं, जबकि ये बगैरती का मुजाहरा बर्गर्स अवाम में नहीं होता। अब अगर अब्बा बरादरी को देखा जाए तो देसी अब्बे से औलाद जब भी कुछ मांग ले तो उस खिलौने का जिक्र किया जाता है जो सन 1902 में छिला नाने के बाद नानी अम्मा ने खेलने के लिए लेकर दिया होता है। और भाई दफा हो जाके उस खिलौने लाल खेड़, ये आगे से जवाब हमें मसूल होते हैं। और जबकि बर्गर रब्बों की ये सिर्फ काबिले रश्क है कि जो औलाद मर्दी मांग ले उन्हें उनसे अच्छी और बर्गर चीज ही मिलती है कि उनके बबून की पिट्ठी जैसे दिखने वाले टाइगर ने उनसे फरमाइश जो कर ली है। अब अगर अम्मियों को देखा जाए तो बर्गर अम्मी हमेशा अपनी स्किन और मेकअप से प्यार करती रहेगी, और जब औलाद उनसे पैसे मांग ले कि मामा आई नीड सम मनी, तो उनकी अम्मी उनको बिना पूछे ही पैसे दे देती हैं। हमारी तो अम्मी पूछती है ना, उनको बिना पूछे ही पैसे मिल जाते हैं। और कभी कभी तो मसरूफ इतनी होती हैं कि वो अपना क्रेडिट कार्ड ही थमा देती हैं कि जा दफा हो। और जबकि देसी अम्मी के हमेशा हाथ में तस्बीह होगी या फिर वो बेलन होगा जिससे आपके अब्बा जान को कूट पड़ती है। और अगर उनसे पैसे मांग लो तो हर अम्मी का एक ही डायलॉग होता है कि पुत्र जा मेनू वेच आ, मेनू खा जा कि पैसे दरख्तां दे लाग देने, मेनू कल पा मारे है तुसी। और फिर जब अम्मी के पास सड़ी बूथी बनाकर खड़े हो जाओ तो फिर एक 50 का नोट मिलता है और जाते जाते पीछे से आवाज आ जाती है, वे शकील विचों तियां दा दही भी लेंदा आई। और फिर दिल के अरमां आंसू में बह जाते हैं। बात अगर देसी फैमिलीज की हो तो भाई भाई, बहन भाई और बहन बहन, इन सबके रिश्ते तो निहायत ही पकीज़ा और अच्छे होते हैं। मेरा लौड़ा। हाँ हाँ बता रहा हूँ ना, मेरा मतलब सिर्फ तब तक ये अच्छे होते हैं जब तक खाने और टीवी के रिमोट पर इत्तेफाक है, मगर जब ये कवलंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग नहीं करता तो फिर होती है यलगार। गेम बहुत लंबा जाएगा लोलाक। फिर भाई के हाथ और बहन के सर का बगीचा और बहन के आतिशगीर मवाद से तैयार करता नाखून और भाई की बूथी में होता है मुकाबला, जिसका एंड कुछ इस तरह से होता है कि अब्बा जी आते हैं और बहन अपने मगरमच्छ वाले आंसू बहाने लगती है और फिर अब्बा जी के गुस्से का नजला मजलूम भाई पे गिरता है। यही अगर बर्गर फैमिली हो तो वहां लड़ाई इन चीजों से नहीं होती, वहां पे लड़ाई ऐसी बात पे होती है कि तुम्हें मैंने ऐसे कहा था तो तुमने ऐसे क्यों किया। और अगर हाथापाई वाली लड़ाई वाला सीन देखना हो तो इनके बीच में फकी फकी वाले अद्भुत अल्फाज का प्रयोग होता है और गुस्सा इस तरह निकाला जाता है कि माँ का जहेज तोड़ा जाता है और बाप की कमाई को हराम किया जाता है। अरे भाई देसी हो या बर्गर, इन लड़ाई में एक कैटेगरी का तो बहुत ही ज्यादा मजा आता है और वो है छोटे बहन भाई जो ये फाइट भरपूर तरीके से एंजॉय करते हैं। फिर देसी फैमिलीज में एक ऐसा लगा जिसको बड़ा इस्तेमाल किया जाता है, वो है शरीक, जिसके खिलाफ टटी टॉक पे काफी कुछ बोला जाता है। लेकिन अगर इनको बताया जाए कि ये शरीक मामे चाचे ताए को बोला जाता है कि जिन्होंने इनको बचपन में खिलाया है, इनकी टट्टी टोकरों की बूंद बंद हो जाए।
ऑफ द टॉपिक बात हो गई। हाँ तो भाई ये देसी फैमिली में शरीक हैं वही वो लोग हैं जो आपकी अब्बा जान को और अम्मा जान को हमारी शिकायतें लगाते हैं कि भाई ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ शीशा कैफे ਵਿੱਚ बैठा ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਸ਼ਰੀਕੋ ਤੁਸੀਂ शीशा कैफे ਅੰਬ ਲੈਣ ਵੜੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਠੰਡੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਖਾਏ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਖੁਰਲੀ में तो मुंह नहीं मारते, अपने ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਡਾਂਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੇਰਦਾ ਕਿਉਂ ਚਾਚਾ ਤੇਰਾ ਹਰਾਮ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। साडा कुत्ता कुत्ता ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी। और जबकि बर्गर्स में ये सब काम खराब नहीं समझे जाते हैं और उनके मामे चाचे ताए तो उनको ये नसीहतें करते हैं, उनको बिजनेस के बारे में बताते हैं कि वो कैसे कैसे अपने पैरों पे स्टैंड ले सकते हैं, कैसे अपने आप को बिल्डअप कर सकते हैं। अब बात करेंगे उन छातिर दिमाग और मीसनी कुगियों की कि जिनको लड़ाइयां करवाने का और आग लगाने का शौक होता है। जी हाँ, आपका शक यकीन में बदले ही देते हैं। फुफ्फो और खाला ये वो अजीम हस्तियां हैं। बिल्कुल चुप। अच्छा सॉरी ना, मेरा मतलब ये वो लोग हैं कि जो दूसरों की जलती टोई में मिर्चों का तड़का लगाकर डालते हैं, दूसरों के घर फड्डा कराकर उनमें आग लगाकर उस आग पर आराम से रोटियां सेकती हैं। और हाँ भाई ये मखलूक भी देसी और बर्गर्स दोनों में ही एक जैसी होती है। ये मुगालता कुछ बच्चों को होगा कि उनकी खाला और फूफो बहुत अच्छी हैं। अम्ब मेरा जाओ मेरा बेटा पोगो देखो, जाओ जाओ शाबाश। अगर 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 तुम्हारी फूफो और या हाला अच्छी हैं तो दज्जाल खोती लेकर मेरा यकीन मानो पहले तुम्हारे दरवाजे पे ही आएगा। एक घर में चाय कमाने वाले 10 ही क्यों ना हो, जितना मर्जी उनका लोगों पर बाहर रब्बो दबदबा हो, मगर मगर ये सारी हेकड़ी घर आकर मर्दों की निकल जाती है। बाहर के पीटू शाह घर आकर अधमरे कुत्ते की तरह होते हैं जनानियों के सामने। अब देख लो, इसका मतलब यही है कि बर्गर्स में भी और देसी वाम में भी, बर्गर्स में है थोड़ा लेकिन देसी वाम में तो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं इस बात को किया जाता है कि चलती हमेशा घर में जनानी की है। इसकी अगर आपको बेस्ट एग्जांपल दी जाए तो वही ये देख लें, वो रात याद करें जब आप सोने से पहले चाचू की तरफ जाना चाहते थे और सुबह उठकर आपको पता चलता था कि अब हम जा रहे हैं मामू की तरफ। तो ये बेटा वही रोबो दबदबा है जिससे आपके अब्बा हजूर डरते हैं आपकी अम्मा से। अब फैमिली की यकबरोलियां तो हमने देख ली, अभी सबसे हटकर देसी और बर्गर्स की पीना को लांडा देते हैं। अब अगर बर्गर्स की बहन छेड़ें तो भाई ये लोग महंगे रेस्टोरेंट में ही जाते हैं और जाकर डायरेक्ट अन्य वो चीज़ें ऑर्डर करते हैं प्राइस देखे बगैर। और एक हम है देसी अव्वल तो गली के मोड़ पे रेडी वाले शवारमा लेकर खा लेंगे। अगर 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 बाय चांस गलती से किसी अच्छे रेस्टोरेंट चले गए तो वहां जाके वेटर को अपना साला समझकर उससे मजाक करना शुरू कर देते हैं और आधा घंटा तो प्राइस देखकर यही तय करने में लगा देते हैं कि भाई बाद में लिटरेशन या बर्तन धोने की बारी हमारी ना हो। अब थोड़ा कपड़ों पे भी बतिया ही लेते हैं। अब अगर कपड़ों के मामले में बर्गर्स को देखें तो वो इतना पॉसेसिव होते हैं कि 4-4 घंटे बाद अपने कपड़े चेंज कर रहे होते हैं। और एक हम है कि हफ्ते पहले जो कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन में डाले होते हैं वही हफ्ते बाद सूंघ कर फिर पहन लेते हैं कि भाई अभी 2 हफ्ते और चल जाएंगे। अगर लड़ाई की बात करें तो भाई देसी लड़ने में शेर होते हैं, भाई लड़ाई हो जाए तो खुद ही सारा मामला सेटल करके आते हैं घर वापस। और एक बर्गर्स है, मतलब मेरा ख्याल है, सॉरी गलत लफ्ज इस्तेमाल कर ली, और एक बर्गर्स के हिजड़े हैं कि लड़ाई होगी तो भाई अगले को कह के आते हैं तू इधर ही ठहर, मैं भी अपनी अम्मी को बुला कर लाता हूँ। तो भाइयों और उनकी बहनों, बातें तो बहुत हैं तोड़ने के लिए, मगर यहाँ लेते हैं आपसे विदा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन इन सब पे क्लिक कर करके बुढ़ियां पाड़ दे हो। और हाँ, सबके साथ शेयर भी करो इसको। थैंक यू।